बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताते चलें कि एलडीए नया पाकिस्तान अपार्टमेंट मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया गया है। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने खुसूसी शिरकत की और मंसूबे का संगे बुनियाद रखा है, जबकि घर बनाने का मौका दिया जा रहा है निचले तबके को, ये कहा जा रहा है। और तकरीब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, शाह महमूद कुरैशी, खुसरो बख्तियार, उसके साथ साथ विफाकी वज़रा भी शरीक हुए। इमरान खान ने एलडीए सिटी के प्लॉट होल्डर्स में लेटर्स तकसीम किए। एलडीए नया पाकिस्तान अपार्टमेंट मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया गया। एलडीए नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान में अब निचले तबके को अपना घर बनाने का मौका मिलेगा। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, शाह महमूद कुरैशी, मखदूम खुसरो बख्तियार दीगर ने शिरकत की। इमरान खान ने एलडीए सिटी के प्लॉट होल्डर्स में लेटर्स भी तकसीम किए। एलडीए में नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबे का मुकम्मल तौर पर संगे बुनियाद रख दिया गया। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, पाकिस्तान में अब निचले तबके को अपना घर बनाने का मौका मिलेगा। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, शाह महमूद कुरैशी, मखदूम खुसरो बख्तियार और दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर इमरान खान ने एलडीए सिटी के प्लॉट होल्डर्स में लेटर्स भी तकसीम किए। एलडीए नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबे का आज मुकम्मल तौर पर संगे बुनियाद रख दिया गया है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, पाकिस्तान में अब निचले तबके को अपना घर बनाने का मौका मिल सकेगा। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, शाह महमूद कुरैशी, मखदूम खुसरो बख्तियार और दीगर ने शिरकत की। इमरान खान ने एलडीए सिटी के प्लॉट होल्डर्स में लेटर्स भी तकसीम किए हैं। एलडीए नया पाकिस्तान अपार्टमेंट मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में अब निचले तबके को अपना घर बनाने का मौका मिलेगा। तकरीब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, शाह महमूद कुरैशी, मखदूम खुसरो बख्तियार और दीगर शरीक हुए। इमरान खान ने एलडीए सिटी के प्लॉट होल्डर्स में लेटर्स भी तकसीम किए। इस तकरीब के मनासिर भी आप मुलाजा कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। एलडीए नया पाकिस्तान अपार्टमेंट मंसूबा है जिसका आज संगे बुनियाद रखा गया है और वज़ीर आज़म का इस मौके पर कहना था कि पाकिस्तान में अब निचले तबके को अपना घर बनाने का मौका दिया जा रहा है। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और विफाकी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, मखदूम खुसरो बख्तियार और दीगर मौजूद थे। इमरान खान ने एलडीए सिटी के प्लॉट होल्डर्स में लेटर भी तकसीम किए हैं। एलडीए नया पाकिस्तान अपार्टमेंट मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया गया है। वज़ीर आज़म का इस मौके पर कहना था कि पाकिस्तान में अब निचले तबके को अपना घर बनाने का मौका दिया जा रहा है। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, शाह महमूद कुरैशी, मखदूम खुसरो बख्तियार और दीगर मौजूद थे। एलडीए ने नया पाकिस्तान अपार्टमेंट मंसूबे का संगे बुनियाद रखा गया है। आज वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान में अब निचले तबके को अपना घर बनाने का मौका मिलेगा। एलडीए नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान वाइस चेयरमैन एलडीए एसएम इमरान की कारकर्दगी के मुतरफ नजर आए और उनकी कारकर्दगी की तारीफ की गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से आपको बताते चलें कि उनकी जानिब से तारीफ की गई है। क्या कहा गया, आपको भी सुनवाते हैं। उसके बाद मैं आज एलडीए का, इमरान मुनीर, आपको आपकी लीडरशिप के अंदर एलडीए का जो अभी लोगों आपने अपने जो परफॉर्मेंस थे उनको जब आपने खड़ा किया तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, तालियां ही नहीं किसी ने बजाई। बड़ी कंजूसी की आपने तालियां बजाने में, क्योंकि इन्होंने देखें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। देखें, जब एक सिस्टम के अंदर बुराइयां आ जाती हैं, करप्शन आ जाती है, रुकावटें आ जाती हैं, कि वो रुकावटें इसलिए डालते हैं कि अगर जब तक आप रुकावट ना हो, जब तक आप पैसे नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। ये जब इदारों के अंदर इस तरह की बुराइयां आ जाती हैं तो जब आप चेंज करने लगते हैं ये टाइम लगता है और मुश्किल है, क्योंकि वो जो पुराना स्टेटस को है वो चेंज नहीं आने देता। तो मुझे इसलिए खुशी है कि इमरान मुनीर ने बड़ी, इनके होते हुए एलडीए ने और फिर पूरी पंजाब गवर्नमेंट की बैकिंग थी, इन्होंने बड़े चेंजेस लेके आए हैं, ऑटोमेशन लेके आए हैं। जितनी अगर हमने अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे लेके आनी है तो ऑटोमेशन आनी पड़ेगी। तो एलडीए ने बड़ी इंप्रूवमेंट्स की अपने अंदर, और ये जो नक्शे फंस जाते थे, परमिशंस नहीं मिलती थी और फिर पैसा, तो इन्होंने, मैं ख़ास तौर पे आज आपको
खराज तहसीन पेश करता हूँ LDA को। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की गुफ्तगू आपने मुलाहज़ा की। वज़ीर-ए-आज़म वाइस चेयरमैन LDA SM में बरकरदगी के मुख्तलिफ नजर आए। कहा वाइस चेयरमैन SM इमरान LDA में जिद्दत लेकर आए हैं। SM इमरान शहरियों को सहूलियात देने के लिए बड़ी तब्दीलियां लाए हैं। तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान की कारकर्दगी को सराहा और उनकी तारीफ करते हुए कहा कि वाइस चेयरमैन SM इमरान LDA में जिद्दत लेकर आए हैं। SM इमरान शहरियों को सहूलियात देने के लिए बड़ी तब्दीलियां लेकर आए हैं और वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान की कारकर्दगी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से सराहा गया, उनकी तारीफ की गई और इस हवाले से उन्होंने कहा कि वाइस चेयरमैन SM इमरान LDA में जिद्दत लेकर आए हैं। LDA नया पाकिस्तान अपार्टमेंट मंसूबे का संगे बुनियाद रखा गया था। इस मौके पर वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान की कारकर्दगी की तारीफ की गई। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले PTI रहनुमा जहांगीर खान तरीन को जिन्हें FIA की जानिब से आज तलब किया गया और बताया ये जा रहा है कि PTI रहनुमा जहांगीर खान तरीन FIA ऑफिस इस वक्त पहुंच चुके हैं। 2 केसेस में जहांगीर खान तरीन को तलब किया गया है और इस वक्त जहांगीर तरीन बताया ये जा रहा है कि ऑफिस पहुँच चुके हैं, नैब ऑफिस, जहाँ पर 2 FIR उनके खिलाफ दर्ज की गई थी। 2 केसेस हैं जिनके हवाले से सवाल जवाब किए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरफान, बताइएगा किन केसेस में तलब किया गया है जहांगीर खान तरीन को? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि FIA की जानिब से जहांगीर तरीन के खिलाफ 3 FIR दर्ज की गई थी, जिसमें उनके ख़ानदान के जो बाकी अफराद हैं उनके नाम भी शामिल थे। इन FIR के बारे में अब 2 FIR ऐसी हैं जिनमें एक मनी लॉन्ड्रिंग की और दूसरी जो है वो फ्रॉड ट्रांजैक्शन की FIR हैं। इनकी तहकीकात के लिए FIA की जानिब से जहांगीर तरीन को सवालात के जवाब जो है वो तलब किए गए थे, क्योंकि जहांगीर तरीन की जानिब से ये कहा जा रहा था कि उन्होंने तमाम रिकॉर्ड और तमाम FIA की तहकीकात के अंदर पार्टिसिपेट किया और तमाम रिकॉर्ड FIA को जमा करवाया गया है। जिसके बाद अब FIA की जानिब से सवालनामा जो है उनको पेश आप देखिए। इसमें आपको बताएं कि जो बेसिक केस है उसमें ये था कि ये जहांगीर तरीन के अपने इनके जो दामाद हैं उनकी फारूकी पल्प मिल थी, जिसके साथ इन्होंने पोस्ट ट्रांजेक्शन जो और फ्रॉड ट्रांजैक्शन की वजह से जो शेयर होल्डर थे उनको नुकसान पहुंचा और उसके साथ टैक्स की जो कटौती थी उसके अंदर जो है वो काफ़ी फ्रॉड जो है वो मुझे आपके आया और इसमें जो कंपनी 2009 से बंद थी लेकिन 2015 तक उसको अदायगियों के नाम के ऊपर 3 अरब 447 करोड़ दी जाती रही। इस हवाले से FIA तहकीकात करेगी कि ये तमाम जो अकाउंट थे इनकी ट्रांजैक्शन किस तरह की गई और जो बंद कंपनी थी उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट की गई थी उसकी क्या वजूहत थी। ये तमाम तफसीलात जो है FIA जहांगीर तरीन से तलब करेगी। अली तरीन से भी आज जो है वो सवाल पूछे गए थे और उनके बात जो है वो अली तरीन ने जमा करवा दिए और अब जो है वो जहांगीर तरीन जो है वो FIA ऑफिस में पेश हुए हैं, जहाँ पे वो अपने बयानात इन्वेस्टिगेशन जो उसकी FIA की इन्वेस्टिगेशन टीम है उसको अपने बयानात कलमबंद करवाएंगे। ठीक है इरफान मलिक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जहांगीर खान तरीन को 2 केसेस में FIA की जानिब से तलब किया गया है, बताया जा रहा है वो FIA ऑफिस भी पहुंच चुके हैं। दूसरी जानिब शुगर मिल्स और JW केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है और बताया ये जा रहा है कि अली तरीन के 1 केस और जहांगीर तरीन के 14 अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया है और बताया ये जा रहा है कि FIA की दरख्वास्त पर ये अकाउंट्स हैं जो कि मुंजमद किए गए हैं और अकाउंट्स FIA की दरख्वास्त पर मुंजमद किए गए। इरफान मलिक, बताइएगा इस हवाले से भी। FIA की जानिब से जो शुगर मिल मालकान और उसके साथ साथ जो सट्टा माफिया था इसके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया था और इसी क्रैकडाउन के सिलसिले में जो FIR दर्ज हुई उसमें 36 ऐसे अकाउंट मंजर आम पे आए जो जिनके अंदर जो ट्रांजेक्शन जो थी वो की गई थी। इसी वाले से FIA की जानिब से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की गई कि इन अकाउंट का ट्रांजिट ऑर्डर किया जाना है, जिसके लिए ये तमाम अकाउंट जो है वो मुंजमद कर दिए जाए। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जहांगीर तरीन के जो अपने 14 अकाउंट है जिसमें उनका बिजनेस अकाउंट और उनके पर्सनल अकाउंट है उनको भी मुंजमद किया गया। इसी तरह अली तरीन के बिजनेस और उनके जो पर्सनल अकाउंट है 21 अकाउंट उनको मुंजमद किया गया और एक अकाउंट जो जहांगीर तरीन की अहलिया के नाम पे था उसको भी फ्रीज किया गया है। इसमें आप बताएंगे ये 36 अकाउंट में से 30 अकाउंट ऐसे थे जो पाकिस्तान में, जबकि 6 अकाउंट ऐसे थे
जो गैर कानूनी मुल्की करेंसी में जिनमें डॉलर और बरतानवी पाउंड जो थे उस अकाउंट ये उस करेंसी के अंदर ये अकाउंट खोले गए थे। ये तमाम अकाउंट जो है उनको सीज कर लिया गया है और 9 अकाउंट ऐसे थे जो सरकारी बैंकों के अंदर थे, जबकि बाकी अकाउंट जो थे वो निजी बैंकों के अंदर जो है वो रखे गए थे। तो इस हवाले से एफआईए का कहना है कि इनको मुस्तरद करने के साथ अब इनका ट्रांजिट ऑडिट किया जाएगा, जिसमें जो ट्रांजेक्शन हुई और इसमें पैसा कहाँ से आया, मनी ट्रेल जो है वो हासिल की जाएगी। जी ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ आगे बढ़ें। आपको बताएं, महंगाई के सताए लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। चीनी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए सरतोड़ कोशिशें भी जारी हैं, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज के ऐलान का भी ऐलान कर दिया गया है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। महंगाई की सताई लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जबकि पंजाब हुकूमत का रमज़ान बाज़ारों में रिलीफ देने का बड़ा फैसला हो चुका है। रमज़ान बाज़ारों में चीनी 65 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जाएगी। सारिफीन को 2 किलो चीनी का पैकेट 130 रुपये में मुहैया हो सकेगा। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, महंगाई के सताए लाहौरियों के लिए पंजाब हुकूमत का रमज़ान बाज़ारों में रिलीफ देने का बड़ा फैसला कर लिया गया है। रमज़ान बाज़ारों में चीनी 65 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होगी। सारिफीन को 2 किलो चीनी का पैकेट 130 रुपये में मुहैया हो सकेगा। महंगाई के सताए लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से अहम इक़दाम करने शुरू कर दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत का रमज़ान बाज़ारों में रिलीफ देने का बड़ा फैसला भी कर लिया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, लाहौर शहर में चूँकि 30 रमज़ान बाज़ार लगाए जाएंगे और 30 रमज़ान बाज़ारों में लाहौरियों को बड़ा रिलीफ देने के हवाले से एक फैसला सामने आया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने चीनी पर कम अज कम 20 रुपये सब्सिडी देने का फैसला किया है और चीनी रमज़ान बाज़ारों में 65 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जाएगी। अलबत्ता 2 किलो की पैकिंग में चीनी जो है वो शहरियों को मिल सकेगी। 130 रुपये का 2 किलो का पैकेट होगा, जबकि जो सब्जियां, फल और दालें हैं ये 25% सस्ती फराहम करने की मनसूबाबंदी जो है वो कर ली गई है। ये 2 से 25% तक कम निर्खों पर शहरियों को मुयसर आएंगी, जबकि जो रोजाना की बुनियाद पर रेट्स निकाले गए हैं उसके मुकाबले में 2 से 25% तक इनमें कमी जो है वो की गई है। आपको ये बताएं कि इस हवाले से महकमा इंडस्ट्री और ज़राअत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और पंजाब हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर्स को रमज़ान बाज़ारों में चीनी समेत चीनी, आटा और दीगर अशिया खुरनोश की फरोख्त की जिम्मेदारियां जो है वो तफवीज़ भी कर दी हैं। जी, चीनी पर 30 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। बहुत शुक्रिया राव दिलशाद आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महंगाई के सताए लाहौरियों को पंजाब हुकूमत का रमज़ान बाज़ारों में रिलीफ देने का बड़ा फैसला कर लिया गया है। रमज़ान बाज़ारों में चीनी 65 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होगी। सारिफीन को 2 किलो चीनी का पैकेट 130 रुपये में मुहैया किया जाएगा। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताते चलें कि पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज कंपनी के सपुर्द अस्पतालों में शदीद अद्वियात की किल्लत का सामना है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि अस्पताल में अद्वियात का फुकदान नज़र आ रहा है और गवर्नमेंट गाजियाबाद, पार्टी ग्राउंड, समनाबाद, स्वामी नगर में ये अस्पताल हैं और दवा सेंटर हैं जहाँ पर अद्वियात की किल्लत सामने आ चुकी है। बताया ये जा रहा है कि अस्पतालों में अद्वियात मौजूद नहीं है। अपडेट्स देंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम, बताइएगा कौन कौन सी अद्वियात मौजूद नहीं? तकरीबन 9 अस्पताल हैं जिनको पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी के जो है वो सुपुर्द किया गया था ताकि जो यहाँ पर इलाज मुआलजा की फराहमी है उनमें बेहतरी लाई जा सके। मगर इन अस्पतालों के अंदर जो अद्वियात की शदीद किल्लत है उसके बायस आने वाले मरीज़ों को सहूलियात की फराहमी में जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। अद्वियात की किल्लत होने के बायस आने वाले मरीज़ जो हैं उनको दीगर अस्पतालों का रुख करना पड़ता है ताकि वो मुफ्त जो अद्वियात की फराहमी है उस तक जो है वो रसाई हासिल कर सकें। शहर के जो तमाम हॉस्पिटल्स हैं जो पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी के सुपुर्द हैं उन तमाम में अद्वियात की जो है वो शदीद किल्लत है। इस वक्त मैं गाज़ियाबाद हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ। इसी तरह गवर्नमेंट स्वामी नगर हॉस्पिटल, गवर्नमेंट जो सोडीवाल अस्पताल है, साथ ही साथ जो समनाबाद अस्पताल है, स्वामी नगर आई हॉस्पिटल है, इन तमाम जो PHFMC के सुपुर्द अस्पताल हैं यहाँ पर अद्वियात की जो है वो शदीद किल्लत है।
और जो एसेंशियल मेडिसिन हैं जिसके अंदर खांसी का सिरप है और साथ ही साथ जो एंटीबायोटिक्स हैं जिसके अंदर एमॉक्सिल है और जो दीगर एंटीबायोटिक्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। बच्चों के लिए जो जिंक सिरप होता है एसेंशियल मेडिसिन में कंसिडर होता है वो भी यहाँ पर जो है वो मुयस्सर नहीं है। और साथ ही साथ जो सिजेरियन यानी जो ऑपरेशन किया जाता है गायनी की ख़वातीन का, उनके लिए जो मेडिसिन यहाँ पर मौजूद होती है वो भी यहाँ पर अब मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं मरीज़ हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। और यही मुतालबा किया जा रहा है कि इन हस्पतालों में अद्वियात की फराहमी को जो है वो यकीनी बनाया जाए ताकि लोग बाआसानी आकर मुफ्त इलाज मुआवजा जो है वो हासिल कर सकें। ठीक है बसम सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। शादमान में चीनी का स्टॉक मौजूद है या नहीं, तमाम तर तफसीलात इकट्ठी कर ली गई हैं, जबकि डीसी रेट पर चीनी फ़रोख्त होगी इस अमल को यकीनी बनाया जाएगा। शादमान में चीनी स्टॉक मौजूद है, चीनी क्या डीसी रेट पर फ़रोख्त होगी या नहीं, इन तमाम मामलात पर फैसला किया जाएगा। और शादमान में चीनी का स्टॉक मौजूद है या नहीं, डीसी रेट पर फ़रोख्त की जाएगी। इसी पर बात करते हैं फरहान यामीन से। जी फरहान, अपडेट कीजिएगा कि चीनी के रेट क्या हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शादमान के इलाके में मौजूद हूँ और शहर के मुख्तलिफ मकामात की तरह यहाँ भी जो चीनी 85 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त कर रही है। नुमान स्टोर है जहाँ पर मैं इस वक्त अवेलेबल मौजूद हूँ, मेरे साथ उनके मालिक मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा शिकायत भी आ रही थी कि लोग बेच नहीं रहे सरकारी रेट पर, आप क्या वाकई बेच रहे हैं सरकारी रेट पर? जी सर, हम तो 85 रुपये बेच रहे हैं, जितनी चाहिए उतनी ले लें। 85 रुपये पर kg। 85। अच्छा, कोई इस किस्म को तो नहीं है कि आप सिर्फ बातों की हद तक कर रहे हैं? अवेलेबल है स्टॉक? आप जिसको मर्जी भेज के पता कर लें, आप 85 रुपये बेच रहे हैं सभी को, हर आदमी को 85 रुपये किलो दे रहे हैं। ये डीसी रेट है 85 रुपये? हाँ, डीसी रेट 85 रुपये। तो अगर ऐसे तो नहीं होगा कोई आए और आप कहे कि नहीं कुछ सामान? हमने किसी को मना नहीं किया, किलो चीनी लेनी है या दूसरा सामान लेना है उसको हम किलो चीनी लाजमी दे रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि भाई चीनी के साथ कुछ और सामान देंगे तो चीनी देंगे, खाली चीनी दे देंगे? खाली चीनी भी दे रहे हैं हम, खाली चीनी भी दे रहे हैं। खाली चीनी भी दे रहे हैं। डीसी रेट के ऊपर चीनी अवेलेबल है 85 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, जितनी चाहे चीनी आकर ले लें। शादमान नुमान जो स्टोर है यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो मालिक उनका कहना है कि 85 रुपये के हिसाब से हम चीनी दे रहे हैं। स्टॉक मौजूद है, अवेलेबल है और बग़ैर जो किसी शराइत के वो चीनी सेल कर रहे हैं रेट के ऊपर। ठीक है फरहान यामीन, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबरें आपने जानी, इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। आप हमारे साथ रहिएगा।